हिरनी ने महा की मौत का वाक़ा बयान किया, गवाह पेश हुए। आखिर में नीलम ने फैसला सुनाया। शेरों ने खुला हुआ जुल्म किया है, इसको जंगल से निकाल दिया जाए। नीलम ने 4 मेंढों को मामूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक और कहानी पढ़ने के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है खरगोश का फरमान। खरगोश का फरमान। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक पहाड़ के दामन में घना जंगल था जहाँ बहुत से जानवर रहा करते थे। जंगल में शेर की हुक्मरानी थी। वो जंगल का निज़ाम भी चलाता था और आपसी झगड़ों का फैसला भी किया करता था। एक बार जंगल के बासियों ने शेर से दरख्वास्त की कि जंगल के झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको निपटाने के लिए एक काजी मुकर्रर कर दिया जाए। उससे शेर पर भी काम का दबाव कम हो जाएगा और मुकदमात का फैसला भी जल्द हो जाया करेगा। शेर की समझ में ये बात आ गई और उसने नया काजी मंतखब करने की मंजूरी दे दी। सब जानवरों ने मुतफिक होकर एक नील गाय को, जिसको नीलम कहा करते थे, अपना काजी मुकर्रर कर लिया। चंद हफ्ते नहायत सुकून से गुजरे, फिर अचानक एक मुकदमा खड़ा हो गया। शेर के अकलौते बेटे शेरू ने हिरन की प्यारी बेटी महका को धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा दिया और वो नीचे खड्डे में गिरकर मर गई। महा की माँ ने जब बेटी की खबर सुनी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। हिरनी रोती हुई नीलम के पास गई और इस जुल्म के खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। शेर ने जब ये सुना कि उसके बेटे शेरू के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया तो ज़रा फिक्रमंद हुआ, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि नील गाय शेर के खिलाफ कोई फैसला करने की जुर्रत नहीं करेगी। फिर भी हिफज मा तकदम वो रात को नीलम की तरफ गया और उसे घूरता हुआ चला आया ताकि उसका रौब कायम रहे। अगले दिन सुबह को अदालत कायम की गई। नीलम को ऊंची जगह खड़ा किया गया। मुकदमा पेश हुआ। हिरनी ने महा की मौत का वाक़ा बयान किया, गवाह पेश हुए। आखिर में नीलम ने फैसला सुनाया। शेरों ने खुला हुआ जुल्म किया है, इसको जंगल से निकाल दिया जाए। नीलम ने 4 मेंढों को मामूर किया कि वो शेरू को धक्के देकर जंगल से निकाल दें। शेर ने जब ये फैसला सुना तो हैरान रह गया। एक तो इकलौते बेटे की जुदाई, दूसरे नीलम की ये जुर्रत कि वो शेर के खिलाफ फैसला करे। बस वो गुस्से में जलाया हुआ वापस अपनी मांद में आ गया। दूसरे दिन जंगल के बासियों ने देखा कि शेर और शेरू दोनों चबा चबा कर हड्डियां खा रहे हैं। नीलम की खाल मांद के बाहर पड़ी है। जानवरों ने खाना पूरी करने के लिए एक खरगोश को दूसरा काजी मुकर्रर कर लिया। खरगोश यूं तो बहुत छोटा और बेज़रर था, लेकिन बहुत ज़हीन और इंसाफ पसंद था। उसने रातों रात हाथी से जाकर बात की और कहा कि मुझे किसी इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे काजी बनाया है, लेकिन मैं अपने दौर में कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तीसरे दिन फिर अदालत लगाई गई। सारे जंगल के बासी हैरान हो गए जब देखा कि छोटा सा खरगोश हाथी के सर पर बैठा चला आ रहा है। हाथी ने आते ही एक चिंगार मारी जिससे सारा जंगल गूंज उठा। सारे जानवर सहम के खामोश हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। हिरनी ने बयान दिया। शेरू ने महा को धक्का देकर चट्टान से गिरा दिया जिससे उसकी मौत वाक़ा हो गई। साबिक काजी ने शेरू को जंगल से निकालने का फैसला सुनाया, जिस पर गजबनाक होकर शेरू के बाप ने नीलम को कत्ल करके उसकी हड्डियां चबा डाली। गवाहों ने गवाही दी। इसके बाद हाथी पर सवार खरगोश ने फरमान जारी किया कि हम बहैसियत काजी ये हुक्म देते हैं कि शेर और शेरू दोनों को जंगल से निकाल दिया जाए। शेर ने यह फैसला सुनकर गुस्से से दहाड़ मारी। उसके जवाब में हाथी जोर से चिंगाड़ा कि काजी का फैसला अटल है, इस पर अमल किया जाए। शेर को अंदाज़ा हो गया कि नरम व नाजुक खरगोश के इंसाफ के पीछे अल्लाह ताला ने हाथी जैसी ताकत को खड़ा कर दिया। अब इसको कोई नहीं गिरा सकता। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।